दूसरी बात, भक्ति के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो। तीसरी बात, आकाशवाणी ने कहा था कि सत्कर्म करो नारद, तो सत्कर्म क्या है, इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। तो सनत कुमारों ने कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृति बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतुगीता सुकादि भी। देखो नारद, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो साधन है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह प्रवचन। नारद जी ने कहा मैंने तो वेदों का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, और वेद वेदांत के पाठ से यदि कोई असर नहीं हुआ तो केवल भागवत से क्या होगा। सनत कुमार बोले वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही तो श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष के कभी फल नहीं होता, और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है क्या। यद्यपि पेड़ में जो रस, फल में जो रस आया वो पेड़ की जड़ से ही आया, इसलिए श्री वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही तो श्रीमद् भागवत है। नारद जी ने कहा हम कथा कहां करें। सनत कुमारों ने कहा हरिद्वार में करो, गंगा जी के किनारे, वहां एक सुंदर सा तट है, नाम है आनंद तट। वहां व्यास मंच लगाया हो, व्यास मंच के चारों ओर सनत कुमार आसीन हो गए, व्यास मंच सज गया, और भागवत की कथा को कराने वाले नारद जी विरक्त हैं। भागवत में लिखा है कि यदि हम गृहस्थ हैं तो भागवत की कथा पत्नी के सहित बैठ करके सुनना चाहिए, ऐसा नियम है। हर कार्य में भले पत्नी बाईं तरफ बैठे, लेकिन भागवत की कथा सुनते समय पत्नी का स्थान दाहिनी ओर हो जाता है। भागवत की कथा श्रवण करते समय यज्ञ में, पूजन में, कथा में पत्नी का अधिकार दाहिनी तरफ हो जाता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। लेकिन जब महात्मा जी कथा करावे, नारद जैसा महात्मा, तो वो बेचारा पत्नी कहां से लावे। नारद जी अकेले बैठे हैं, 3 आसन और बिछा दिए गए, एक भक्ति के लिए, एक ज्ञान के लिए और एक वैराग्य के लिए। नारद जी ने कहा माता आप आओ, आपके कष्ट के निवृत्ति के लिए हम भागवत सुन रहे हैं। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ आई, नारद जी यजमान बन गए, मुख्य श्रोता बन गए, तुलसी देवी की स्थापना हुई। अब वहां तो धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लग गई। नारद जैसा संत कथा करा रहा है, सनत कुमार जैसे विद्वान कथा कर रहे हैं, बड़े बड़े संत, ज्ञानी, महात्मा, अमलात्मा का आगमन होने लगा, कुंभ जैसा वातावरण बन गया। सनत कुमार जो हैं ये भागवत का व्याख्यान करने लगे, भक्ति ज्ञान और वैराग्य आकर के आसीन हो गए। सनत कुमार जी महाराज बड़ी सुंदर व्याख्या करी, सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि शास्त्रों के विषय में कभी शंका मत करो, मन में शंका को बिठा करके रखना अपराध है। इसलिए मन में शंका आवे तो तुरंत नोट करो, जब कथा विश्राम ले, जब समय उचित लगे तो व्यास जी से उस शंका का समाधान करो। अब सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, भक्ति अपने पुत्रों के साथ विराजमान है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही है। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोले पूछिए नारद जी। नारद जी ने पूछा कि यदि कोई भक्त भागवत सुन करके मुक्ति पाता है तो कोई आश्चर्य नहीं है, यदि कोई ज्ञानी पुरुष भागवत सुन करके मोक्ष पा लेता है तो कोई आश्चर्य नहीं है, परंतु क्या कोई पापी को भी भागवत सुनने से मुक्ति मिल सकती है। तो सनत कुमारों ने यहाँ एक बड़ा सुंदर उपाख्यान किया, बड़ा सुंदर व्याख्यान किया। क्या कि ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धाश्च कमिनः, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने जीवन भर पाप किया है,
जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी वृत्ति बनी हुई है, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, ऐसा दुराचारी, ऐसा पापी व्यक्ति भी किसी के द्वारा अगर 7 दिन तक भागवत सुन ले तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जिसका जीवन सत्य से हीन है, जो सत्य बोलता नहीं है, जो सत्य संभाषण नहीं करता, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वर्णशंकर पद्धति से उत्पन्न है। वर्णशंकर पद्धति समझ रहे हैं? माता किसी और बिरादरी की, पिता किसी और बिरादरी का। ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति उत्पन्न होता है उसे वर्णशंकर कहते हैं। 5 प्रकार के उग्र पापों को करने वाला अगर 7 दिन तक भागवत सुन ले तो उसका मन पवित्र हो जाता है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया, पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई, मरने के बाद यदि भूत प्रेत पिशाच भी बन जाए और उसके नाम से भी हम भागवत कराएं तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है और वो मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा यह बात हमारी समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत पाप करने वाला व्यक्ति अगर मरने के बाद प्रेत बनने के पश्चात भी भागवत सुनने से मुक्ति पा सकता है? कैसे? ये भागवत की शुरुआत कैसे हुई? क्यों मरने के बाद भी मुक्ति मिल जाती है? भागवत कौरव और पांडवों की कथा से शुरू होती है। द्रौपदी के 5 सोए हुए पुत्रों को दुर्योधन के मित्र द्रोणाचार्य जैसे गुरु के पुत्र अश्वत्थामा ने मार दिया। और जब दुर्योधन को पता चला, अश्वत्थामा ने मार दिया और मार करके आया, कहता है कि 5 को मार दिया मैंने आज। तुम कहते थे न मित्र कि किसी भी प्रकार अगर 5 पांडवों का वध हो जाए तो मैं जानूंगा कि जीवन में मुझे सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा कहते हैं आज मैंने 5 को मार दिया। और दुर्योधन ने कहा तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे कोई गाजल मूली है पांडव। 5 को मार दिया, तमाशा है, इतना बड़ा युद्ध हो गया, 5 में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ और तुम कहते हो 5 को मार करके ले आया हूं। अश्वत्थामा ने कहा मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगे, इसलिए चादर में मैं उनके सिर बांध करके लाया हूं। और जो ही प्रकाश में दुर्योधन ने उन 5 के सिरों को देखा तो अश्वत्थामा से कहता है कि अरे मित्र ये क्या किया तुमने? हमारा वंश तो पहले समाप्त हो रहा था, हमारे काका हमारे ताऊ के बेटे पांडु के पुत्रों के वंश को भी तुमने समाप्त कर दिया। अभिमन्यु पहले मारा जा चुका है, इन 5 पांडु पुत्रों का तुमने वध कर दिया, अब हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर ये रहते, परिवार खानदान में अगर कोई व्यक्ति रहता तो कम से कम अगर वो पिंडदान करता तो हमें मुक्ति मिल जाती, हमारे लिए श्राद्ध करता, गया इत्यादि कर्म करता तो हो सकता है हमें मुक्ति मिल जाती। ये तुमने क्या किया अश्वत्थामा? और दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर कथा आती है कि किस प्रकार से अश्वत्थामा ने सोचा कि जिन पांडु वंशों को समाप्त करने के लिए मैंने घृणित कार्य किया, सोए हुए पांडु पुत्रों का वध किया, उनमें से एक तो अभी जिंदा है, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बेटा, ब्रह्मास्त्र चला दिया उसके लिए भी। फिर मेरे गोविंद ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी अभिमन्यु के उस गर्भ में पलते हुए बच्चे को, जिसका ही नाम है परीक्षित। और फिर हम लोग कल कथा सुनेंगे कि किस प्रकार से परीक्षित ने भागवत सुनने के बाद अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई। परीक्षित को ही सर्वप्रथम पृथ्वी पर भागवत सुनाई गई। संतों नारद को, संतों को, महात्माओं को, सुखदेव जी महाराज, वेदव्यास जी के अध्ययन की बात को छोड़ दिया जाए तो पृथ्वी पर भागवत की शुरुआत हुई परीक्षित की कथा से। अब नारद जी कहते हैं कि पापी व्यक्ति कैसे मुक्ति पा सकता है? सनत कुमार जी ने कहा कि जीवन पर्यंत पाप करने वाला व्यक्ति मरने के बाद अगर प्रेत पिशाच बन जाए तो भी अगर उसके नाम से कथा हो जाए तो उसको मुक्ति मिल जाती है। नारद जी को सनत कुमारों ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई, उस कथा का वर्णन करते हैं। नारद कैसे कैसे प्रेतात्मा व्यक्ति भी भागवत सुन करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कलयुग में केवल यही नाम साचा, कलयुग में केवल यही नाम साचा। कलयुग में केवल यही नाम साचा। मिला है किनारा जिसने है जाचा, मिला है किनारा जिसने है जाचा। पाया है उसने, पाया है उसने वैकुंठ धाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। सभी लोग ताली बजाते हुए भगवान का कीर्तन करेंगे। जय राम, जय जय राम। दो अक्षर में सब सुख समाया, दो अक्षर में सब सुख समाया। दो अक्षर में सब सुख समाया। दो अक्षर में सब सुख समाया। जिसने उचारा परम सुख है पाया, जिसने उचारा सब सुख है पाया। ओ जिसने उचारा परम सुख है पाया, जिसने उचारा परम सुख है पाया। ओ राम। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। करुणा सागर है मेरे रघुवर, करुणा के सागर है मेरे रघुवर। ओ करुणा सागर है मेरे रघुवर। करुणा सागर है मेरे रघुवर। इनकी कृपा तो होती है सब पर, इनकी कृपा तो होती है सब पर। करते भला सबका, करते भला सबका, मेरे प्रभु राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा में कीर्तन जरूर बोलना चाहिए।
और कथा में कीर्तन बोलते समय ताली जरूर बजानी चाहिए। ताली बजाने से हाथ की रेखाएं जो हैं वो बदल जाती हैं। और पता नहीं क्यों आप लोग इतना दूर बैठे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब आगे जगह खाली है तो आगे बैठिए। होटल और टोटल में हमेशा आगे रहना चाहिए, सबसे आगे। अगर परमात्मा की लिस्ट में नाम पीछे हो गया ना तो फिर राधे राधे। अब सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी से कि किस प्रकार से पापात्मा व्यक्ति भी मुक्ति को पा जाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपद्मनुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नाम की एक नदी बहती है हमारे भारतवर्ष में। चंद्रभागा, तुंगभद्रा, वरुणा, असी, तमाम नदियां हैं। नदियों और पहाड़ों का शहर है हमारा ये, नदियों और पहाड़ों का देश है हमारा ये भारत देश। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर छोटा सा गांव है, नाम है उत्तम नगर। वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी जाति बिरादरी के लोग, संभ्रांत लोग उस गांव में वास करते हैं। हर जाति बिरादरी के लोग रहते हैं और उन्हीं लोगों के बीच में एक पंडित जी महाराज रहते हैं, नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा में देवत्व का दर्शन किया जिसने, वो है आत्मदेव। पंडित जी बड़े सुशील हैं, परिमित भाषी हैं, मितव्ययी हैं, कर्मकांड में बड़े प्रवीण हैं, पुरोहिती करते हैं। और बताऊं, ये वृत्ति जो है थोड़ा सा लोभमयी है। बाकी पंडित जी के अंदर सारे गुण हैं, लेकिन जैसे सद्गुण संपन्न पंडित आत्मदेव हैं, बिल्कुल उनके विपरीत उनकी भार्यां हैं। नाम भी बड़ा विचित्र है, नाम का असर जीवन में पूरा पूरा होता है। इसीलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, बड़े सुंदर नाम रखते थे अपने बच्चों के। राम प्रसाद, राम पदारथ, रामदेव, वासुदेव, गोपाल। नाम का असर जीवन भर रहता है। आजकल के फैशन परस्त हम लोग हैं ना, हम लोग क्या नाम रखते हैं, स्वीटी, टूटी, पिंकी, फिंकी, पता नहीं क्या क्या नाम हो जाता है। ऐसे नामों से कल्याण नहीं होने वाला। पंडित जी तो नाम था आत्मदेव, तो उनके अंदर सारे गुण, सारे संस्कार, सब कुछ भरे हुए थे। और पंडित जी की पत्नी का नाम है धुंधली। यह तो नामस्ततो गुणः, जैसा नाम वैसा गुण। अब ये जो धुंधली देवी है ना, इनमें एक बड़ी भारी विशेषता है, और ये विशेषता उसी नारी पर आ सकती है जिस पर भगवान की बड़ी विशेष कृपा हो। धुंधली देवी में विशेषता क्या है, पति तो चले जाते हैं सवेरे पहर बेचारे पूजा पाठ कराने के लिए यजमानों के घर, कभी कभी कई दिन तक नहीं आते, कभी कभी सवेरे चले गए तो शाम को लौट करके आते हैं। दिन भर घर में पत्नी का साम्राज्य रहता है, घर पर पत्नी का ही शासन रहता है। कभी पड़ोसियों से झगड़ लेना, कभी सामने वाले से मनोरंजन कर लेना, ये उनका रोज का धर्म है। बड़ी कर्कश वाणी है, बोलती हैं तो ऐसा लगता है मानो मिर्च छिड़क दी। रोपे रहे रोजरार, करे न घर का कारवार, है ही नहीं कोई काम। पति देव चले गए पूजा कराने, पति पत्नी केवल 2 लोग रहते हैं घर में, जितने लोग उतना काम। अगर घर में लोग नहीं होंगे तो किसका काम होगा, आप बताओ। जितनी संख्या बस उतना काम। और जब कोई काम नहीं होता तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग शैतान का घर है। अब उस खाली दिमाग में करती क्या है, रोपे रहे रोजरार, करे न घर का कारबार, होत बिन सार द्वार द्वारे लड़ी आवती। एक बूढ़ी माँ है, वो बगल वाले घर में रहती झोपड़िया में, क्योंकि सास बहू से पटती भी नहीं है। क्यों कि सासहू बहू के नात सिखवे कछु नेक बात, सासहू बहू के नात सिखवत कछु नेक बात, तो ताही दांत पीस पीस दूना गरियावती। काहे पटे,
रोपे रहे रोजरार, करे न घर का कारबार, होत बिन सार द्वार द्वारे लड़ी आवती। और सास ही बहू के नात, सिखवे कछु नेक बात, ताही दांत पोसी पोसी दूना गरियावती। भाखत प्रधान मोछा जारती परोसिन के। अगर किसी ने समझाने की भी चेष्टा की, नहीं मानी, डांटने की चेष्टा की, तो कहती मोछा उखाड़ ले अब। भाखत प्रधान मोछा जारती परोसिन के, और खसम के देखे खाओ खाओ करी धावती। कुलटा कुलक्षणी कुलंकनी कुलबद्धिनी, करम के पूठे ऐसी नारी घर आवती। जिसका भाग्य टूट जाता है उसको धुंधली जैसी पत्नी मिलती है, नहीं तो प्रेम रस साने नयन, भाखत सुधा से बैन, आयन काज करीबे को बैन चपलासी है। अगर भाग्य अच्छे हुए तो ऐसी पत्नी मिलती है कि अमृत के समान वचन बोलती है। भाखत सुधा से बैन, प्रेम रस साने नयन, आंखें झुकी रहती हैं, आंखों से ही सम्मान होता है। घूंघट तो दिखावा है, सम्मान तो आंखों का है। बड़ों के सामने आंखें झुका लेना ही उनका सम्मान है। तो भाखत सुधा से बैन, प्रेम रस साने नयन, आयन काज करीबे को बैन चपलासी है। रति में बिलासी पति, प्रेम की पियासी सदा, परलोक की प्रकाशी ही लोक में प्रकाशी है। नर जागे भाग्य जासी, जिसके भाग्य उदय हो गए, नर जागे भाग्य जासी, ताही मिलती रमासी। ओह लोक की प्रकाशी इह लोक में प्रकाशी है। और नहीं तो अगर धुंधली जैसी मिल गई। लेकिन एक बड़ा भारी गुण है धुंधली में, दिन भर तो घर में पत्नी का साम्राज्य रहता है, और जब शाम के पतिदेव के आने का समय होता है तो आहा, द्वार पर ऐसा हाथ जोड़ करके स्वागत करती हैं कि मानो सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है क्या। और ये विशेषता सब में नहीं हुआ करती। बनावटी प्रेम बहुत आता है। और बंगला में एक कहावत है, बेसी भक्ति चोरे लक्षण। कोई ज्यादा भक्ति दिखावे, कोई ज्यादा प्रेम दिखावे, कोई ज्यादा आदर करे, कोई ज्यादा सम्मान दिखावे, तो जान लो अंदर से गड़बड़ जरूर है। बनावटी प्रेम दिखाना, ज्यादा बनावटी बात करे तो समझ लो कि बदमाश है। ये शास्त्र की बात है। परमात्मा को बनावटीपन अच्छा नहीं लगता। गोस्वामी जी ने तो साफ साफ लिख दिया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते हैं कि तुम मुझे कुछ दिया मत करो, कुछ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो तुम बनावटी करते हो, बनावटीपन करते हो ना, ऊपर से कहते हो नमस्कार पंडित जी, मन में सोचते हो कभी मेरी गली में आओगे तो दिखाऊंगा। बनावटीपन मेरे गोविंद को अच्छा नहीं लगता। मेरे गोविंद तो कहते हैं कि बस आत्मा को निर्मल बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ, और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो परमात्मा उसमें वास करेगा। हम किसी के घर जाते हैं तो मन में क्या सोचते हैं? हम किसी के घर जाएं तो कम से कम साफ सुथरी जगह बैठने के लिए मिले, साफ गिलास में पानी मिल जाए, कोई प्रेम से राम राम कर ले। जब हम साधारण आदमी किसी के घर में ये आशा करते हैं तो परम पिता परमात्मा परब्रह्म जब हमारे अंतर हृदय में आएगा तो चाहेगा कि राग द्वेष काम ईर्ष्या सब मिट जाए। लेकिन धुंधली देवी पति के सामने ऐसी खड़ी हो जाती हैं कि पति की नजरों में पत्नी के प्रति आदर है। और एक बात बताऊं, पंडित जी के घर में धन की कोई कमी है नहीं। दो लोग खाने वाले, पुरोहिती से कमाने वाले, लेकिन सब कुछ धन है, वैभव है, पंडित जी विद्वान है, लेकिन पंडित जी के घर में संतान नहीं है, बेटा बेटी कुछ नहीं है। तुलसी माता की स्थापना हर हिंदू के घर में होनी चाहिए। जिस घर में तुलसी माता की स्थापना होती है, जिस घर में तुलसी का बिरवा होता है, उस घर में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते। जिस घर में शालिग्राम भगवान की पूजा होती है, उस घर में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते। पंडित जी के घर में भी तुलसी है, लेकिन हरी भरी नहीं हो पाती, सूख जाती है। पंडित जी के घर में गौपालन होता है, लेकिन वो गाय बांझ हो जाती है। क्या है ये? अब पंडित जी के घर में पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो गया। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं
कि माता तुलसी को मैं रोज जल देता हूं, हाथ जोड़ता हूं, फिर भी सूख जाती हैं। मेरी गाय को 6 बरस हो गए, बांझ हो गई, बच्चा बचिया कछु नहीं। अब पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो गया। एक बात बताऊं, ठाकुर साहब जैसे पड़ोसी बड़े भाग्य से मिलते हैं, और अगर कोई अच्छा मिल गया ना तो पड़ोसे छुड़वा देता है। हाँ, अगर कोई अच्छा पड़ोसी मिल गया तो जड़ से उखाड़ करके ही दम लेता है। अब पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो गया। कहने लगे, क्यों जी पंडित जी, सबके यहाँ पूजा पाठ कराते हो और अपने घर में तुलसी माता की पूजा नहीं करते हो, ये सूख जाती हैं। ये तुम्हारे घर का तुलसी का बिरवा सूख क्यों जाता है? पंडित जी बोले, क्या मालूम, पता नहीं, पानी तो रोज देता हूं फिर भी सूख जाती है तुलसी माता, मालूम नहीं है। अच्छा, बोले तुम्हारे घर में ये जो गाय है हम देख रहे हैं 7-8 बरस हो गए, बच्चा बचिया कछु नहीं। क्या मालूम भैया, रोज सेवा करता हूं, पहली रोटी गाय माता को ही खिलाता हूं, तुलसी सूख गई, पता नहीं क्यों। बोले पंडित जी, ये पाप है तुम्हारा, तुम्हारे घर में जो संतान नहीं है ना, जो पुत्र या कन्या नहीं है ना, इसीलिए तुम्हारी तुलसी माता सूख गई, इसी पाप की वजह से तुम्हारी गऊ बांझ हो गई। पंडित जी को ऐसा घुमाया कि वो विद्वान ब्राह्मण अपना घर छोड़ करके वन में चला गया। 4-5 दिन हो गए, वन में बैठे बैठे पंडित जी रो रहे हैं। जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मुझे मिलेगा, मैं लौट करके घर नहीं जाऊंगा। उधर से जा रहे थे एक संत, और जब संत ने इस ब्राह्मण को देखा तो व्यक्ति का जो चेहरा होता है ना, वो उसके शरीर का पूरा कैमरा है। ये जो चेहरा होता है ना, ये पूरा कैमरा है। आदमी कितने पानी में है ये उसके चेहरे को देखने से पता चल जाता है। चेहरा देख करके पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, ये व्यक्ति कितना मूर्ख है, ये व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, कितना नासमझ है, कितना धनवान है, कितना निर्धन है, कितना सच्चा है, कितना बनावटी है। ये प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे में लिखा रहता है। कहीं घूमने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये समझने में केवल मुझे तो 1.5 मिनट लगते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता। पंडित जी वहां पड़े पड़े रो रहे थे और उधर से एक संत निकल रहे थे। महात्मा जी ने देखा, देखकर समझ गए कि ये विद्वान ब्राह्मण है लेकिन दुखी है। पास आकर के संत ने बड़े स्नेह से पूछा कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी, बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बोले पंडित जी काहे को रोते हो? आप तो कोई बहुत बड़े कर्मकांड के विद्वान मालूम होते हो, क्या तकलीफ है आपको, मुझे बताइए। पंडित जी संत के चरणों में गिर पड़े। क्या बताऊं, मैंने जो पाप कर्म किया है उसे भोग रहा हूं। मेरे द्वारा दी गई चीज देवता पितर स्वीकार नहीं करते। मेरे घर में गऊ बांझ हो गई है, तुलसी का बिरवा सूख गया है, क्योंकि मेरे घर पुत्र नहीं है। इसी पाप की वजह से ये सब हुआ है और मैंने निश्चय कर लिया है कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा लौट करके घर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा यहीं। महात्मा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको समझाते हुए बोले, मुंचम ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही, मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तू समासाद्य त्यज संसार वासना। पंडित जी आपके मन में पुत्र की जो कामना है एकमात्र अज्ञान है। संत ने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो समझ लेते कि परमात्मा की कृपा हो गई। पुत्र नहीं हुआ तो समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। क्या करोगे बेटा लेकर के? पुत्र 3 प्रकार के होते हैं भैया। एक होता है पुत्र, एक होता है बेटा और एक होता है लड़का। अगर पुत्र मिल गया तब तो ठीक है। पुत्र कहता है, पिताजी माताजी अपनी सारी संपत्ति चाहे जिसे दे दो, हमें आपकी सेवा मिलनी चाहिए, आप हमारे साथ रहो बस। और जो बेटा होता है ना, वो कहता है बंटवारे में जो कुछ मिल जाए हम उससे संतुष्ट हैं, हमें लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। और जो लड़का है ना, वो लड़ करके अपना अधिकार मांगता है। ऐसे पुत्रों को लेकर के संत ने कहा, क्या करोगे? अगर पुत्र घर में नहीं होता तो हम 2-4 बरस रोते हैं, फिर सोचते हैं कि भाग्य में नहीं है, छोड़ो क्या करें, काहे को रोवें।
और अगर पुत्र होकर के मर जाए तो पीड़ा 2-4 महीने होती है, भाई हुआ तो लेकिन मर गया, अब हम क्या करें। लेकिन अगर पुत्र होने के बाद नालायक हो जाए, पुत्र होने के बाद यदि कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर रुलाता है। जो किसी लायक नहीं होता उसे क्या कहते हैं। अगर पुत्र होने के बाद भी कुपुत्र हो गया तो जीवन भर रुलाता है। अगर पुत्र की ज्यादा ही इच्छा है, पुत्र की ज्यादा कामना है, तो मेरे गोविंद को पुत्र मान लो, कन्हैया को अपना पुत्र मान लो। ये संसार बड़ा विचित्र है पंडित जी। महात्मा कहते हैं कि संसार के बेटे धोखा दे जाएंगे, लेकिन क्या होता है जिसका हम लालन पालन करते हैं, जिसके लिए हम अपना जीवन खपा देते हैं, वो अंत में करता क्या है मालूम है? हमारी खोपड़ी में डंडा मारता है, खोपड़ी फट जाती है तो उसमें 1 लोटा घी भर देता है। बस केवल इसी काम के लिए याचना करते हैं। मैं तो कहता हूं अगर वो पुत्र कुपुत्र निकल गया तो 50 लोटा घी भी भर देगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। कपाल क्रिया होती है ना, कपाल क्रिया करते समय खोपड़ी में डंडा मारते हैं, फिर घी भरते हैं। अगर 50 लोटे भी घी भर दिया उस पुत्र ने तो मुक्ति नहीं मिलेगी, अगर वो कुपुत्र निकल गया तो। इसलिए गोविंद को पुत्र मानो। गीता में मेरे गोविंद ने कहा है कि अनन्य ममता विष्णु, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव स एव संद्रात्मा बुधई प्रेगा निगद्यते। जैसी ममता हम संसार से करते हैं वैसी ममता अगर गोविंद के चरणों में हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। पंडित जी चरणों में गिर के बोले यही तो समस्या है इन महात्माओं के सामने, जरा सा मन की बात कह दो तो ये वेदांत बखानना शुरू कर देते हैं। मैंने कह दिया मेरे घर में पुत्र नहीं है तो मुझे कथा सुनाने लगे, मुझे वेदांत का प्रवचन सुनाने लगे। पंडित जी चरणों में लेट गए, महात्मा जी मेरे को बेटा चाहिए। संत ने कहा लेकिन मैं तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को देखा है मैंने, तुम्हारे माथे की रेखाएं बताती हैं कि 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। पंडित जी बोले आप संत हो महाराज, आप चाहो तो जन्मपत्री को बदल सकते हो, आप चाहो तो हस्तरेखा में परिवर्तन ला सकते हो, आप चाहो तो सब कुछ बदल सकते हो। अगर आपने मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं दिया तो सत्य कहता हूं आपके सामने इसी पत्थर में सिर फोड़ करके जान दे दूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन बिना पुत्र के लौट करके घर नहीं जाऊंगा। अब संत के मन में करुणा आ गई, और जब करुणा आ गई तो झोली से एक फल निकाला और संत ने पंडित जी को दे दिया। बोले जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, सारे नियम बता दिए। बोले सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव ने फल पत्नी को दे दिया। अब पत्नी सोचती है कि ये सब नियम तो मैं पालन कर नहीं सकती। धुंधली देवी अपनी सहेली को अपने पास बैठा करके रोती है और सहेली को कहती है कि गर्भ में बालक धारण करना ये मेरे बस का बात है नहीं। लालने पालने दुखम सुकुमारी कथम सहेत। बच्चे के लालन पालन करने में इतना कष्ट होता है, मैं कैसे सह पाऊंगी। सहेली ने कहा एक काम करो। बोली बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखो भैया जहां सब कुछ है वहां खाने वाला नहीं है, और जहां खाने वालों की लाइन लगी है वहां खिलाने की व्यवस्था नहीं है। बड़ी विचित्र है परमात्मा की सृष्टि। मैं तो सोचा करता हूं कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। ओ दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। और परमात्मा को अगर बनाना ही था तो गन्ना को इतना मीठा क्यों और मिर्ची को इतना तीखा क्यों बनाया, करेले को इतना कड़वा क्यों बनाया। एक समान नहीं बना दे सकता था। और बनाने के बाद भी करता क्या है, छुप छुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, तूने
काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। अब धुंधली कहती है बहन तेरे यहाँ 7 पुत्र हैं, 8वां होने वाला है, अन्न का दाना नसीब नहीं होता, मेरे घर में लाखों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, खाने वाला कोई नहीं है। सहेली ने कहा एक काम करो, मेरे पति बड़े भोले भाले हैं और तेरे पति पूजा पाठ के अलावा कुछ जानते नहीं हैं। फिर बोले इस बार तुम्हारे घर जो पुत्र जन्म लेगा उसको मुझे दे देना, मैं बदले में तुम्हें बहुत सा धन दे दूंगी। सहेली ने कहा ठीक है। अब उसने समय आने पर सहेली का पुत्र ले लिया और पति से कह दिया कि बस मेरे होने वाला है, लेकिन फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं होता इसकी परीक्षा करने के लिए दोनों ने मिल करके वो फल गाय को खिला दिया। वो भी तो 8 साल से बांझ थी। सहेली का पुत्र लेकर के कह दिया मेरे पुत्र हुआ है। अब पुत्र हुआ है तो पंडित जी के मन में बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद मनाया, बड़ा उत्साह मनाया, बड़ा उत्सव मनाया। और जिस फल को इन लोगों ने गाय को खिलाया था सो गाय ने भी 3 महीने के बाद बड़ा सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव जी इतने प्रसन्न हुए, गाय के पुत्र का नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि पूरा शरीर तो मानव का है लेकिन कान जो है वो गाय जैसे हैं। संपूर्ण शरीर मानव जैसा है और कान जो है वो गाय की तरह हैं, लंबे लंबे। इसलिए पंडित आत्मदेव जी ने उसका नाम रखा गोकर्ण। मन में सोचा कि मेरा नाम है आत्मदेव, इसलिए पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मदेव। धुंधली बोली वाह, 9 महीने गर्भ में हमने पाला, रक्त अपना पिलाया, टट्टी पेशाब हम साफ करें और नाम आप अपने से मिलता जुलता। पंडित जी ने कहा चलो विवाद करने की जरूरत नहीं, तुम बताओ क्या नाम रखें। तो धुंधली देवी कहती हैं मेरा नाम है धुंधली देवी, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। बोले ठीक है जैसे तुम राजी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। अब भैया समय का पहिया चल रहा है, समय का चक्र चल रहा है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी जो है वो महान खल हो गया और गोकर्ण जी जो है बड़े ज्ञानी हो गए। इकलौता पुत्र जिस घर में हो, इकलौता पुत्र जिस घर में जन्म लिया हो, उस बच्चे के बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। इसलिए इकलौता पुत्र जिस घर में हो वहां माता का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए। वैसे अगर समझदार पुत्र घर में एक है तो पुत्र खानदान को तार देगा। शास्त्र कहते हैं घर में बेटा हो एक हो लेकिन गुणवान हो तो अपने खानदान को तार सकता है। जैसे आकाश में एक चंद्रमा प्रकाश देता है और इतना प्रकाश देता है कि करोड़ों तारागण मिलकर के उतना प्रकाश नहीं दे सकते, आकाश को प्रकाशित नहीं कर सकते। लेकिन इकलौता पुत्र जहां हो वहां माता पिता को बहुत सावधानी से उसे बचपन में सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। और यही आत्मदेव जी से गलती हो गई, भूल हो गई, बेटे को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए। सोचा एक ही तो है, सब सुधर जाएगा, संभल जाएगा। और अगर बालक बचपन में गोली खेलने लगे तो जान लो शुरुआत हो गई, ताश के पत्ते खेलने लगे तो जान लो शुरुआत हो गई। क्योंकि ताश के पत्ते खेलते खेलते उसमें थोड़ा धन लगाने लगा, कमी तो है नहीं घर में, जुए में हारने लगा तो माँ से ले जाने लगा, माँ दे देती ले जा बेटा, सोचती है एक ही तो है, सोना चांदी सब हारने लगा तो माँ थोड़ी सी सख्ती से बोली नहीं बेटा ऐसे कैसे दे दूं, तो माँ से चाबी छुड़ा करके जबरदस्ती निकाल करके ले जाने लगा। परिणाम ये हुआ कि घर में जितना सोना चांदी रुपया पैसा था सब जुए में हारने लगा। अब घर में कुछ रहा नहीं तो चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी में 1-2 बार पकड़ा गया तो पीना शुरू कर दिया, बिगड़ना आरंभ हो गया। और जब बिगड़ना आरंभ हो गया तो रात के 2-2 बजे सिर में काली पट्टी बांध करके आता है। पंडित जी कहते हैं कि तुमने हमारे घर को नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं, तुमने मेरे मंदिर जैसे एक विप्र के घर को नरक का अड्डा बना दिया। पिताजी को डांट करके बोला आप चुप रहिए, आपकी बुद्धि सठिया गई है, हम जो करते हैं ठीक करते हैं। इतना कष्ट हुआ आत्मदेव जी को। बोले हे भगवान इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। देखो भैया मनुष्य न तो कभी टूटता है न बिखरता है,
मानो इतना मजबूत है कि न कभी टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है। ऐसी परिस्थिति आती है कि थकावट महसूस करता है, कभी स्वयं से, कभी भाग्य से, कभी कभी अपनों से। लेकिन धैर्य जो है ये मनुष्य को सफल बनाता है। चाहे जितना टूट जाए, अगर धैर्य बना रहे, गंभीरता बनी रहे, तो एक न एक दिन सफल हो जाता है। अब आत्मदेव जी को कितना कष्ट हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है धुंधकारी को। वो तो अपने रंग में मस्त है। पिताजी को क्या कह दिया कोई मतलब नहीं है, जबकि शास्त्र कहता है, याद रहे, जुबान कभी फिसलती नहीं है। दिमाग में जो चल रहा होता है वही जुबान पर आता है। रात दिन धुंधकारी के दिमाग में केवल विकार हैं, तो वही आगे पिताजी को डांट दिया। पिताजी चले गए गोकर्ण जी के पास और गोकर्ण जी से कहते हैं कि मेरे पुत्र ने मेरे घर को नरक बना दिया है, घर को छोड़ करके वन में कैसे जाऊं, क्योंकि मन में इतनी विरक्ति नहीं है। तुम मेरा मार्गदर्शन करो, तुम मुझे समझा सकते हो। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को इतना सुंदर उपदेश दिया कि देहे स्थिमांस रुधिरे विमतित्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी, मैं तो एक बात कहता हूं कि पहले शरीर के प्रति जो हमारा देहाभिमान है, उस देहाभिमान को हम त्यागें। मैं शरीर हूं ऐसा मानना छोड़ दें। इस शरीर को पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी जी बोलो, चाहे व्यास जी बोलो, चाहे महात्मा जी बोलो, चाहे संत जी बोलो, लेकिन शरीर की केवल 3 गतियां होती हैं। किम बीटी भस्म संज्ञातम। जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे। और कोई गति शरीर की नहीं हो सकती। केवल 3 गतियां हैं इस शरीर को। चाहे देसी घी खाओ, चाहे रिफाइंड खाओ, चाहे डाबर आंवला तेल लगाओ, चाहे 33 केश काला, गतियां केवल 3 हैं। कृमि बीटी भस्म संज्ञातम। शरीर कभी हमारा नहीं हो सकता। जिसको तुमने अपना माना है वो तुम्हारे हो सकते हैं क्या? आप कभी घर के एकांत में बैठ जाइए, बैठ करके आंखें बंद कर लो, मन में ये प्रश्न करो कि मैं क्या हूं। एक संत रहते थे गांव के पास। संत ने अपनी कुटिया बना रखी थी और दिन भर योग में मस्त रहते थे। शारीरिक योग करते थे, कभी मानसिक योग करते थे। शारीरिक योग किया जाता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और मानसिक योग किया जाता है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए। एक गांव का व्यक्ति महात्मा जी के पास जाने लगा और रोज महात्मा जी के पास जाता, महात्मा जी के आश्रम की सफाई करता, महात्मा जी की सेवा करता, महात्मा जी के चरण दबाता। महात्मा जी उसे योग सिखाने लगे। वर्षों की शिक्षा रंग लाई। वो व्यक्ति नौजवान जो जाता था योग सीखने, उसने 30 मिनट तक सांस रोकना सीख लिया योग के माध्यम से। 30-30 मिनट योग मुद्रा में लेटा रहता था। इसके बाद रोज जाने वाला व्यक्ति एक दिन ऐसा आया कि महात्मा जी के आश्रम में नहीं गया। महात्मा जी ने पूछा दूसरे दिन कि भैया कल नहीं आए। बोले क्या बताऊं महात्मा जी, घर वालों के आगे विवश हो गया, कल मेरी सगाई थी। बोले पढ़ रहे हो माया के चक्कर में? कहने महात्मा जी क्या करें, गृहस्थ का तो यही धर्म है, माता पिता कहते हैं। बोले बाद में पछताना पड़ेगा। बोले कुछ भी हो, सगाई तो हो गई। आगे फिर समय बीतता गया। एक बार 8-10 दिन नहीं आया। बोले क्या हुआ? बोले महात्मा जी, गुरुजी क्या बताऊं, घर में विवाह था मेरा। बोले चलो ठीक है, विवाह हो गया, आप तो सुखी हो? बोले बहुत सुखी है। समय का चक्र बीतता रहा। बीच कुछ वो शिष्य जो महात्मा जी का था योगी, वो महात्मा जी के चरणों में सेवा में जाया करता था, और धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। घर में 2-3 बच्चे हो गए। एक दिन महात्मा जी ने कहा, अब वो दिन आया कि साल भर 2-2 साल वो महात्मा जी के आश्रम में नहीं जाता था। पहुंचा, महात्मा जी ने कहा भैया बहुत दिन में आए अब की बार। बोले महात्मा जी जो वहां सुख है उस योग में नहीं है।
बोले अच्छा, अब तुम न यहाँ के रहे न वहां के रहे। बोले मतलब? बोले यहाँ तो अब सब कुछ छोड़ दिया तुमने, यहाँ अब योग विद्या भी नहीं सीखते, आगे की तुमने जो कुंडलनी जागरण की क्रिया थी वो भी नहीं किया, और वहां भी फंस गए। बोले फंस गए? बोले हाँ। बोले एक काम करो, बोले हमारे घर वाले हमें इतना चाहते हैं, हमारी पत्नी चाहती है, हमारे पुत्र चाहते हैं, हमारी पुत्री चाहती है, हमारे माता पिता चाहते हैं, अंधी माँ की सेवा करते हैं, पत्नी भोजन बनाती है, हम जीविकोपार्जन का साधन जुटाते हैं, गृहस्थी चल रही है, आप कह रहे हो कि बिल्कुल न यहाँ के हुए न वहां के हुए। बोले एक काम कर सकते हो? बोले बिल्कुल गुरुजी, आज्ञा करो। बोले कल तुम सांस रोक करके लेट जाना और कहना मैं मर गया। 30-40 मिनट सांस रोकने की क्षमता तो थी। अब बेचारा गया, सुबह पहर नहीं जगा, जग करके अपने कमरे से बाहर नहीं आया। बच्चे स्कूल जाते समय सोचे पिताजी आज उठे नहीं, तो पैर छूने गए, लेकिन पिताजी अभी सो रहे हैं, ये सोच करके रजाई के ऊपर से पैर छुए, बच्चे स्कूल चले गए। 8-9 बज गया, जब तक कमरे से नहीं निकला। पत्नी ने सोचा आज उठे नहीं क्या, पत्नी गई तो अब बेचारे को देखा, अभी तो रजाई तनी हुई है, रजाई से सर ढका हुआ है। पत्नी ने रजाई खोली तो सांस रोके पड़े थे। पत्नी ने इधर उधर देखा, नब्ज टटोली, सांस भी बंद हो गई, रोने चिल्लाने लगी, बाहर बैठ के विलाप करने लगी। पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, और ये कहावत है कि जिंदा रहे तो फुर्सत न पावे, कथा भी सुनने की फुर्सत नहीं मिलती, और मर जाए तो रहे न पावे। अब घोषणा हो गई गांव में, फलाने तो चले गए, गुजर गए। अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी, कफन काटी की व्यवस्था होने लगी। अब बंदा सांस रोके पड़ा है, सब लोग बड़ी दूर बैठे इसी तरह, और जिसको ज्यादा प्रेम था वो जाता, और जो चद्दर ओढ़ करके खोल करके, जो चद्दर ओढ़ के पड़ा था खोल करके देखना चाहता तो बंदा सांस रोक लेता। अब महात्मा जी भी आ गए, भैया क्या हो गया, क्या हो गया? बोले गुरुजी आपका चेला आज चला गया। बोले ये तो मेरा चेला था, इसको अभी मरना नहीं चाहिए था, ये कैसे चला गया? बोले महात्मा जी अब आप ही कुछ कर सकते हो। महात्मा जी ने कहा मैं योग विद्या से इसे जीवित कर सकता हूं। बोले फिर जल्दी करो महात्मा जी। महात्मा जी ने एक कटोरे में दूध मंगाया और झोली से एक पुड़िया निकाली और पुड़िया को उस दूध में घोल दिया और कहा भैया मैं योग विद्या से, कोई अगर इससे जो सबसे ज्यादा प्रेम करता हो वो इस दूध को पी ले, इस दूध के पीने से उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसके प्राणों को, उसकी जीव को मैं लेकर के इसकी आत्मा में स्थापित कर दूंगा, ये जीवित हो जाएगा। अब पड़ गए लोग चक्कर में चाहने वालों के। पिताजी से कहा गया कि आप बड़े वृद्ध हैं, आपको सांस की बीमारी है, आप ही पी लीजिए, बेटा तो जीवित हो जाएगा। पिता ने कहा सुनो मैं पी तो लेता, लेकिन पत्नी बेचारी अंधी है, अगर मैं चला गया तो इसकी देखरेख कौन करेगा? उस व्यक्ति की पत्नी से कहा गया, बोले अगर पिता नहीं होता तो बच्चे पल जाते हैं, अगर माँ नहीं होगी तो बच्चों का क्या होगा? बच्चों को लेकर के मैं मायके चली जाऊंगी, उनको पाल लूंगी, लेकिन बच्चे बिगड़ न जाएं तो इसके लिए मैं तो जान नहीं दे सकती। अंधी माँ से कहा गया, बोले बहू तो चली जाएगी ससुराल, मेरा पति बुढ़ापे में व्यवस्था कर देगा तो मैं अंधी ही सही उसके लिए भोजन बना दूंगी, अगर मैं मर गई तो इसको भोजन कौन देगा? महात्मा जी बच्चों को बुलाने लगे, कोई तैयार नहीं हुआ, और जब कोई तैयार नहीं हुआ तो महात्मा जी ने कहा एक रास्ता बचता है, कहो तो इस दूध को हम पी लें, हम मर जाएं और ये जीवित हो जाएगा। बोले संत का तो जीवन ही दूसरे को जीवन दान देने के लिए है, महात्मा जी ऐसी कृपा कर दो तो इससे अच्छा क्या है? महात्मा जी ने दूध को पी लिया और बोले पुड़िया में और कुछ नहीं था, चीनी थी, चेला अब तुम उठ जाओ। तो ऐसी है ममता हमारी परिवार के प्रति, जिसे हम अपना मानते हैं, जिसके लिए अपने आप को खपा देते हैं। गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव पंडित जी से कहते हैं कि वो अपने नहीं है, वो स्वार्थ के लिए अपने हैं, और अपने तो केवल मानवता की खुली आंख के उजले उजले सपने राम। सबके अपने अपने राम, राम को हृदय में बैठाओ तो काम भाग जाएगा। और ये परिवार की जो माया मोह की जो रस्सी बंधी हुई है, क्या है ये परिवार? कभी एक कमरे में बैठ जाओ, कमरे का दरवाजा बंद कर लो, 40 मिनट तक आंखें बंद करके सोचो क्या हूं मैं? प्रश्न करो, आप सोचिए क्या हूं मैं? अगर मैं आंखें हूं
तो आंखें अंधी क्यों हो जाती हैं? अगर मैं कान हूं तो कान बहरे क्यों हो जाते हैं? अगर मैं पैर हूं तो पैर लंगड़े क्यों हो जाते हैं? मैं रोक नहीं पाता। अगर मैं शरीर हूं तो शरीर को मरना नहीं चाहिए, मैं रोक नहीं पाता, शरीर मर जाती है। माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद वो कभी चिट्ठी नहीं डालते कि बेटा हम सुखी हैं कि दुखी हैं। अगर बेटा बेटी मेरे हैं तो पहले सूचना क्यों नहीं देते कि पिताजी हम आ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? अच्छा, हम दिन में सो करके जब उठते हैं तो जगने के बाद और सोने के पहले का ही चक्कर क्यों है? कभी सोचा आपने? रात्रि में सोने के बाद हम कहां चले जाते हैं, कभी सोचा आपने? रात में सोते समय अगर हमारे ऊपर पंखा गिर जाए, छत गिर जाए, हमें क्या मालूम? क्योंकि सोते समय हम कहां चले जाते हैं पता नहीं। जन्म के पहले मैं क्या था, मरने के बाद मैं कहां जाता हूं? 45 मिनट तक अपने आप से पूछिए कि मैं क्या हूं। ये सब क्या है संसार? मकान मेरा है तो मैं लेकर के क्यों नहीं जाता? आत्मा मेरी है तो मेरे शरीर से निकल करके क्यों चली जाती है? हम लोग यहां 150 की संख्या में बैठे हैं और जंगल है, अगर कहीं से कोई सांप आ जाए और केवल किसी को डसे नहीं भीड़ में घुस जाए, थर्मामीटर रख देना, मेरी गारंटी है टेम्परेचर 104 डिग्री बताएगा। और आप यहीं सो जाइए, सोते समय आपके ऊपर से सांप निकल जाए, थर्मामीटर रखना, भला बढ़ जाए तो जाने, टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता। ये सोने के पहले और जगने के बाद का ही चक्कर क्यों है? अगर 45 मिनट तक अपने आप से हम पूछेंगे तो मन से केवल एक आवाज आएगी, चलो रे हंसा, चलो रे हंसा, अमर लोक को यहां कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जिसको हमने अपना माना ये हमारा वहम है, जिसको आपने अपना माना ये आपका वहम है, एकदम नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाना धर्म है, पत्नी बच्चों से प्रेम करना भी धर्म है, अपने खेतों में जाकर के 8-8, 10-10 घंटे काम करना भी धर्म है, अपनी दुकान पर बैठ करके 8-10 घंटे धन कमाना भी धर्म है, और जो धन हम कमाएं उसे पत्नी बच्चे परिवार में समर्पित करना भी धर्म है। लेकिन पत्नी बच्चे मकान दुकान खजाना मेरा है, इनके बगैर मैं रह नहीं सकता, ऐसा सोच करके चिंतन करना ही अधर्म है। यही बंधन का कारण है। मन में विचार करें, शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का महल है, आत्मा का संबंध केवल गोविंद से है, आत्मा का संबंध केवल कन्हैया से है। और ये बात जिसने जीवन में उतार ली वो घर में रह करके भी जंगल में रहने की भांति रह सकता है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, आप कहते हैं मैं वन में चला जाऊं, अगर वन में जाने से भगवान मिलता, अगर वन में जाने से भगवान मिलता होता तो केवल हमसे पहले भगवान गीदड़ को मिल जाते, जिसका जन्म जंगल में होता है। शेर तो पैदा ही जंगल में होता है, सबसे पहले भगवान उसको मिल जाने चाहिए थे। बस सिर्फ करते क्या है कि मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती जाही। मन में आया, संन्यास ले लिया, जंगल में जाकर के तपस्या करी, भगवान ने कुछ तपस्या का बल दे दिया तो बोले अब तो बड़ा भारी आश्रम बनाना है, और आश्रम की चंदा के लिए एक पर्ची छपाई, गांव गांव फिर घूमने लगे। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती जाई, कहा कबीर मन आलसी छिन फल ठहरत नाई। अगर मन की खटपट मिटेगी नहीं तो वन में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। अगर हम विषयों के प्रति आसक्त हैं तो हम बंधे हुए हैं, और अगर मन विषयों से अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है। रात भर बैठे हुए गोकर्ण जी समझाते रह गए। पंडित जी ने ऐसा ज्ञान पाया कि धरती मां को प्रणाम किया, जंगल में चले गए, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया, मुक्ति मिल गई। गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा में। अब धुंधकारी का साम्राज्य हो गया घर में, माता को मार पीट करके धन ले जाने लगा,
बताओ सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है? माँ ने कहा सब तो ले गए, अब घर में क्या है? तो माँ को मारने लगा। तो माँ के मन में बड़ा क्लेश हुआ, बोली इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के अच्छी थी। रात में उठ के गई, कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। थोड़ी देर और चलने दिया जाए, 10-15 मिनट। आज देर हो गई थी और दैव संयोग से हमारे संगीत में जो बंधु थे उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, नहीं आ पाए। कल कोई दूसरे की व्यवस्था हो जाएगी। कथा कल 2 बजे से हरि इच्छा तक कल कथा होगी। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सबसे निवेदन के साथ, ये ज्ञान यज्ञ है और इस ज्ञान यज्ञ में शायद मेरे द्वारा कोई एक ऐसी बात मिले जो आपके जीवन में उतरे, जीवन सफल बन सके। यही प्रयास के साथ इस व्यास मंच से मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत के प्रेरक विषयों का रसस्वादन कराऊंगा, रसपान कराऊंगा। भागवत के महात्म्य की किंचित चर्चा हम लोग आज कर रहे हैं। धुंधकारी की मां कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब ना माताजी बची न पिताजी बचे, अकेला साम्राज्य। तो 5-5 वैश्याओं को ला करके रख दिया। ये 5 इंद्रियां हैं जिनके बस में है मानव। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, हर इंद्रिय अपनी अपनी ओर खींचती है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 वैश्याओं को ला करके धुंधकारी ने घर में रखा। अब वैश्या को क्या चाहिए? धन। और धन कमा के लाओ ना। चोरी के बजाय डाका डालने लगा। राजा की निगाह में पड़ गया, 1-2 बार पकड़ा गया। वैश्याओं ने सोचा कि अब ये राजा की निगाह में चढ़ गया है, किसी दिन राजा इसको सजा देगा और बदले में हमने इसके धन का उपयोग किया है तो हमें भी दंड देगा। तो इसलिए क्या किया, धुंधकारी को सोते हुए वैश्याओं ने चारपाई में बांधा, मुंह में जलती हुई आग के अंगारे डाल करके इसका वध कर दिया और माल मत्ता समेट करके चली गई। धन समेटा, पोटली बनाई, 5 चली गई राजधानी से बाहर। और ये जीवन भर तो पाप करता रह गया। जीवन व्यतीत हुआ बुरे कामों में और मरने के बाद बन गया प्रेत। आत्मदेव जी के उस विशाल महल में प्रेत बनकर के पड़ा है धुंधकारी। आचार्य सनत कुमार जी ऋषियों के साथ देवर्षि नारद व भक्ति ज्ञान को भागवत की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गए, पता चला कि धुंधकारी का वध हो गया, पिताजी भी नहीं रहे, सबके निमित्त गया इत्यादि तीर्थों में। बद्रीनाथ गए तो ब्रह्म कपाली में पिंडदान किया, पुष्कर गए तो वहां पिंडदान किया, गुजरात की धरती में गए तो माताजी के लिए अलग से श्राद्ध किया। और जब लौट करके आए तो रात्रि के 12 बजे अपने घर में पहुंचे। पंडित आत्मदेव जी का विशाल भवन खंडहर बन गया था। और जब रात में 12 बजे आत्मदेव जी के घर में गोकर्ण जी ने प्रवेश किया, तो एक बात बताऊं, गोकर्ण जी बहुत बड़े संत हैं। संत क्या है? न तो लाल कपड़े को संत कहते हैं, न पीले कपड़े को संत कहते हैं। संत का मतलब है साधना करने वाला, जो बिगड़े हुए काम को साधे वही साधु, जो अपने द्वारा किसी को तकलीफ न दे वो साधु, जो बात मन में सोचे वही अपनी वाणी से बोले और जो वाणी से बोले वही कर्म से करे। यही महात्मा का लक्षण है। मन में कुछ और सोचे, वाणी से कुछ और बोले, कर्म से कुछ और करे, ये संत का लक्षण नहीं है। गोकर्ण जी ने सोचा कि 12 बजे हैं, मेरी जन्मभूमि है, आत्मदेव जी का यही घर है, अब सबको पता चलेगा कि मैं आया हूं तो सब लोग मेरा स्वागत करने के लिए आएंगे, सबकी नींद टूट जाएगी, क्यों किसी को तकलीफ दें, सवेरे गांव के लोगों से मिलेंगे, अभी पंडित जी के घर में रह लें। तो या निशा सर्वभूतानां तास्याम जागृति संयमी। सारी दुनिया जिस समय सो जाती है, संयमी पुरुष उस समय बैठ करके परमात्मा का चिंतन करते हैं। जिस घर में गोकर्ण जी ने प्रवेश किया, आत्मदेव जी का वो घर सूना पड़ा है। और जैसे ही आंखें बंद करके भजन करने बैठे तो महाराज कई कई प्रकार के शब्द होवे, कभी भेड़ आ जाए, कभी हाथी आ जाए, कभी भैंसा आ जाए, कभी आग जल जाए। गोकर्ण जी ने सोचा ये क्या हो रहा है, पंडित जी से इस महल में ये हो क्या रहा है। कमंडल से जल लिया, छींटा मार करके बोले कौन है श्रीमान जी आप? भैया काहे को डराते हो, क्या परिचय है आपका? एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः शुकेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम् मया। बोला मैं भैया आपका भागा भाई हूं धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी
अरे तुम प्रेत बन करके पड़े हो, राम 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 राम, भूत प्रेत बन करके पड़े हो। तुम्हें मरने का समाचार मैंने सुना था, यात्रा में जब सुना कि तुम्हें वेश्याओं ने मार दिया तो तुम्हारे नाम से मैंने गया में श्राद्ध कर दिया, और शास्त्रों में लिखा है कि गया में जिसका श्राद्ध करा दिया जाए उसकी मुक्ति हो जाती है, और भले आदमी तुम प्रेत बन के पड़े हो। इस बात को सुनकर के धुंधकारी के प्रेत ने कहा, गया में एक बार नहीं 100 बार भी मेरा श्राद्ध करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप जैसा विद्वान जिसका भाई हो वो इस प्रकार कष्ट भोगे, कितनी तकलीफ की बात है। गोकर्ण ने कहा, डरना नहीं है, मैं सब व्यवस्था करूंगा, तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। सवेरा हुआ, गांव के सारे लोग आ गए, गोकर्ण जी को घेर लिया। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को रोका, हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे भुवन भास्कर, ये बताओ कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती है। जिसको ब्रह्म कपाली में भी पिंडदान करने से मुक्ति नहीं मिली, जिसको गया श्राद्ध करने से भी मुक्ति नहीं मिली, जिसको पुष्कर में पिंडदान करने से भी मुक्ति नहीं मिली, सूर्य भगवान केवल इतना बता दो कि उस महाप्रेत की मुक्ति कैसे होगी। भुवन भास्कर भगवान सूर्य ने आदेश दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। बोले एक ही उपाय है, भागवत कथा तुम वाचन करो, धुंधकारी के निमित्त भगवत की कथा करोगे तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। सब लोगों ने सुना, व्यास जी का सुंदर मंच बनाया, चौकी सजाई, भागवत जी को विराजमान किया, और जहां भागवत जी का पांडाल सजाया वहां बांस का बगीचा था। गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास आसन पर बैठे हैं, भागवत जी को स्थापित किया, आगे एक आसन बिछा दिया और कहा, भैया धुंधकारी जहां कहीं भी आप हैं भागवत सुनो, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। अब धुंधकारी कैसे आवे, प्रेत का शरीर तो होता नहीं है, इसलिए व्यास मंच के दाहिनी तरफ एक 7 गांठी का बांस लगा दिया गया। कथा आरंभ हुई, रोज एक गांठ फटने लगी, और 7वें दिन की कथा सुनकर के धुंधकारी का उद्धार हो गया। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, गोकर्ण जी ने रोक दिया कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। बोले यहां तो कथा हजारों लोगों ने सुनी और केवल मुक्ति एक व्यक्ति की। बोले कथा सुनने में भेद हो गया। बोले क्या भेद हो गया? बोले श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 श्रोता, दूसरा सरौता और तीसरा सोता। जो श्रोता श्रेष्ठ कौन है? जो कथा एकाग्र मन से होकर के सुने। श्रवण के समय चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए, मन को इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए, बीच में बोलना नहीं चाहिए, यह है श्रोता का लक्षण। और दूसरे नंबर में है सरोता, जो सुपारी काटता है ना। कथा में बैठने के बाद सोचेंगे, हाँ ठीक है, मंडप थोड़ा सा टेढ़ा है। कभी कहेंगे ब्यास जी तो ठीक है, लेकिन कोई चुटकुला उटकुला नहीं सुनाया, भजन तो गाया ही नहीं। भैया कल से खूब भजन भी सुनाएंगे। 50 गलती मंडप में, 50 ब्यास जी में, 50 गलती कथा कराने वालों में निकालेंगे और 3 घंटे इसी में व्यतीत हो जाएंगे। यह है सरोता। और तीसरा होता है सोता। सोता वाले, ये नंबर वाले श्रोता जहां होते हैं ना, वहां बड़ी शांति रहती है। जहां पर थोड़ी सी आड़ लगा करके बैठने के लिए मिला, वहीं बैठ करके कथा सुनने बैठ गए, क्योंकि घर में तो बच्चे सोने नहीं देते। इसलिए जब कथा में आएंगे तो बैठने के लिए ऐसी जगह देखेंगे जहां कमर को सहारा मिल जाए। बल्ली से कमर लगाई, आराम से 3 घंटे का विश्राम ले लिया। ऐसी समाधि लगती है 3 घंटे की कथा को विश्राम हुआ। व्यास जी ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। नींद खुली। हाँ, बस नींद खुल गई। बोले कथा हो गई? हाँ हो गई। कथा इतनी सुंदर, बाँचे बड़ी सुंदर, बड़ा मीठा कंठ, इतनी अच्छी कथा कही। एक ने पूछा कथा में आज आपने क्या सुना? बोले वो तो हमें मालूम नहीं है। बोले मालूम कहां से होगा जब कथा में नींद लोगे। एक मैया तो एक बार हमसे कहने लगी, पंडित जी आप ठाकुर जी की इतनी अच्छी कथा सुनाओ कि घर में 2-2 गोली नींद की खाती हूं तब भी नींद नहीं आती, और आपकी कथा में ऐसा नींद आती है कि क्या बताऊं। ये होता सोता। लेकिन भगवान श्रोता को ही मिलते हैं, सरोता और सोता को नहीं मिलते। ये भी सत्य नहीं है।
कथा नियम से सुनो, प्रेम से सुनो, श्रद्धा से सुनो, तभी मुक्ति मिलेगी। भागवत कथा वही है, स्थान वही है, व्यास जी भी वही है, लेकिन सुनने की पद्धति में अगर अंतर हुआ तो फल में भेद हो जाएगा। मुक्ति कभी मरने के बाद नहीं होती, मुक्ति हमेशा जीवित ही होती है। और जिसकी जीवित मुक्ति नहीं हुई उसकी मरने के बाद भी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता, मुक्ति का मतलब होता है आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान जिसको जीवित अवस्था में हो गया वो जीवित ही मुक्त है, और जिसे आत्मबोध जीवित नहीं हुआ उसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अब नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं कि कथा श्रवण का नियम क्या है। भागवत की कथा जब सुनी जाए तो ब्राह्मण से सुंदर सा मुहूर्त निकलवाना चाहिए। भागवत के लिए श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ और फाल्गुन का महीना सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। बैसाख और ज्येष्ठ में भी कथा सुनी जाती है। वैसे हमारी मान्यता है कि जिस दिन भागवत आरंभ हो वही शुभ मुहूर्त है। पूष के महीने में भागवत कराना वर्जित है। भागवत कथा श्रवण के लिए उत्तम स्थान होना चाहिए, विशाल व शांतिप्रद स्थान होना चाहिए। जहां भागवत का व्यास मंच बने वहां तुलसी जी की स्थापना अवश्य करें, यज्ञ मंडप, वेदी इत्यादि का निर्माण करें, देवताओं का आवाहन विधि विधान से रोज पूजन करें। व्यास जी के अलावा अन्य विद्वानों द्वारा संस्कृत श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का पाठ कराया जाए, द्वादश अक्षर मंत्र का जाप कराया जाए, श्लोकों के गायन में संगीत का प्रयोग किया जाए। भागवत का वक्ता विद्वान ब्राह्मण, शास्त्रों का वेद वेदांत का ज्ञाता होना चाहिए, आचरणशील होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, संध्या बंदन गायत्री मंत्र जप करने वाला। और भागवत की कथा कहते समय पान सुपारी नहीं खाना चाहिए। कथा के समय मुंह में पान सुपारी खाना अपराध है। केवल व्यास जी के लिए कि श्रोताओं के लिए भी। प्रतापगढ़ की सुरती तो प्रसिद्ध है पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन जान लो ये व्यसन है। अगर किसी ने जीवन में छोड़ दिया तो जीवन धन्य हो गया। व्यास जी को भी इधर उधर की बातें कम करनी चाहिए। कोई दृष्टांत भी हो तो शास्त्र का हो, संसार की बातें ज्यादा वक्ता को नहीं करनी चाहिए। कथा में जितने भी उत्सव आवे, वामन जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, सब उत्सवों को खूब श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ मनाएं। जितनी उदारता से इस ज्ञान यज्ञ में उत्सव मना सके मनाएं। हम लोग तो ताली बजाने में भी कंजूसी कर जाते हैं। भागवत की कथा एक आसन पर बैठ करके सुननी चाहिए। भागवत सुनते समय यदि शरीर में कोई तकलीफ है तो कुर्सी में बैठ करके कथा सुनी जा सकती है, पलंग पर लेट करके भी कथा सुनी जा सकती है। लेकिन अगर शरीर में कोई व्याधि न हो तो सुखासन में बैठ करके कथा सुनने से ज्यादा फल होता है। और भागवत में तो यहां तक लिखा है कि आप चाहे जैसे बैठ करके कथा सुन सकते हैं, लेकिन एक आसन होता है, दोनों घुटने तोड़ करके बैठते हैं, जिसको कहते हैं दरिद्र आसन। इस आसन को लगा करके यदि देवराज इंद्र भी कथा सुने तो दरिद्र हो सकता है, ऐसा वर्णन आता है। यदि घुटनों में तकलीफ हो, दर्द होता है तो राम जी के ऊपर छोड़ दें। जैसे राम जी की इच्छा वैसे कथा सुन लें। नारद जी बोले वो तो सब बराबर है महाराज, लेकिन और नियम क्या है? बोले दूसरा नियम यह है कि श्रोता और वक्ता दोनों 7 दिनों तक केवल घी पी करके रहें। बोले घी पी करके कैसे रहेंगे? कलयुग में लोगों को घी पीने की आदत नहीं है, डॉक्टर भी मना करता है। अगर थोड़ा बहुत पी भी लें तो उतना परिश्रम नहीं करते, गड़बड़ हो जाएगी। बोले तीसरा नियम यह है कि 7 दिन तक फलाहार दूध फल लेकर के सुनो। बोले महाराज 15 दिन में एक एकादशी आती है और बड़े बड़े लोगों की बात मान करके एकादशी का व्रत करना पड़ता है। राम राम करके एकादशी पूरा करते हैं, और एकादशी तो नाम की एकादशी है। ऐसी एकादशी रोज आवे, ऐसे बढ़िया बढ़िया मालपुआ बनता है। और एकादशी जब पूरी हुई तो मालूम है दूसरे दिन द्वादशी के दिन सवेरे 2 घंटे पहले रसोई तैयार हो जाती है। पतिदेव सवेरे उठ के बोलते हैं, सुनती हो आज नाश्ता जरा जल्दी बना देना। पत्नी ने कहा क्यों, कहीं जाना है क्या? बोले मालूम नहीं, कल हमने एकादशी की थी।
एक एकादशी में ये हाल है और आप कहते हो 7 दिन तक फलाहार लो। हम बैठेंगे कथा में, याद आएंगी पकौड़ियां, संसार के भोजन याद आएंगे, तो बोले एक नियम और है। बोले क्या? बोले शाम को भोजन करो, एक समय फलाहार लो, और यदि ये भी न हो सके तो भोजनम तु बरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्तो कथा विघ्न करो यदि। बोले भले 5 बार भोजन करो दिन में, लेकिन कथा सुनने में जैसे मन लगे वैसे करो, कथा में विघ्न न हो वैसा करो। किसी को फलाहार नहीं जचता तो फलाहार लेकर के ही कथा सुननी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। फलाहार तो इसलिए बताया गया है कि दोपहर के बाद भोजन अगर दोपहर में कर लिया गया तो शाम की कथा में आलस्य आता है, नींद आती है। नहीं तो भागवत की कथा के एक बहुत प्रसिद्ध वक्ता थे पूज्य डोंगरे जी महाराज। उन्होंने भागवत की कथा की किताब भी लिखी और भागवत के बड़े अच्छे वक्ता थे। और डोंगरे जी महाराज कभी फलाहार नहीं करते थे, वो भागवत दलिया खा करके सुनाते थे। दोनों समय दूध और दलिया खाते थे। दलिया हल्का होता है, अन्न होता है। एकादशी आवे तो उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, एकादशी के दिन चावल नहीं बनाना चाहिए, एकादशी के दिन चावल खरीदना भी नहीं चाहिए, एकादशी के दिन चावल का दान भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग हमसे कहते हैं पंडित जी एकादशी के दिन चावल हवन में भी नहीं मिलाना चाहिए, एकादशी के दिन भगवान में भी नहीं। भगवान थोड़ी व्रत रहते हैं, भगवान की आहुति का तो जो नियम है कि तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ मिलाया ही जाएगा। चावल का दान नहीं करना चाहिए, चावल खरीदना नहीं चाहिए। बाकी शालिग्राम को छोड़ करके, विष्णु भगवान को छोड़ करके अक्षत पूजा में चढ़ाया जा सकता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। पूज्य डोंगरे जी महाराज दलिया खा करके कथा सुनाते थे, और जहां कथा सुनाते थे वहां कथा में जो कुछ चढ़ावा आता था उसी गांव में दान दे करके चले जाते थे। ऐसे थे त्यागी पुरुष। और जीवन में गृहस्थी बसाई, पिता माता के कहने पर विवाह किया, पत्नी से प्रथम दिन ही निवेदन किया कि क्या बताऊं, अभी मैंने भागवत केवल पढ़ी है और मैं चाहता था कि जिस दिन मेरे 100 भागवत कथा पूरी हो जाएं उस दिन मैं गृहस्थी में प्रवेश करूं। पत्नी ने कहा तो इसमें क्या बात है, चलो दोनों मिलकर भागवत का पाठ करते हैं। पूज्य डोंगरे जी महाराज कथा सुनाने के लिए जाते थे और उनकी पत्नी कथा सुनने के लिए जाती थी, दूर बैठ करके कथा सुनती थी। और डोंगरे जी महाराज जब भी कभी संबोधन करते थे मंच से कि प्यारी माताओं एवं बहनों, तो कहते थे एक को छोड़कर। अर्धांगिनी उनकी बैठी होती थी सामने, और 100 कथाएं सुनते सुनते डोंगरे जी महाराज की पत्नी को यह ज्ञान हो गया कि गृहस्थी में तो कुछ रखे नहीं है, वो भी संत हो गई। माउंट आबू में रहती थी, जहां प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी का आश्रम है, वहां रहती थी। और अंतिम दिनों में, उस समय जब इन विद्वानों की बड़ी विचित्र कहानी होती है। हमारे यहाँ राजापुर की पवित्र धरती पर पूज्य मुरारी बापू जी आए राम कथा करने, तो वहां किसी ने कहा कि गुरुजी आपने राजापुर में तो कर दिया तुलसी बाबा के गांव में, और रत्नावली के गांव में भी तो आपको कथा करनी चाहिए। बोले अगली कथा अब रत्नावली जी के गांव में रख दी जाए। मैनेजर ने कहा प्रभु 3.5 साल बाद खाली है, तो 3.5 साल बाद आए थे मयवा में, रत्ना जी के गांव में भी कथा करी उन्होंने। तो वही स्थिति पूज्य डोंगरे जी की थी, जगह जगह कथा करने जाते थे, जिस महानगर में कथा करने जाते थे। आखिरी कथा जब उन्होंने की थी बंबई में, तो 4.5 करोड़ चढ़ावा आया था, और वहीं दे देते थे, दान कर देते थे। किसी धर्म कार्य में लगा दो, गरीब कन्याओं का विवाह करा दो, कोई धर्मशाला बनवा दो, कोई मंदिर का निर्माण करा दो, कोई विद्यालय बनवा दो, कोई अस्पताल बनवा दो। पूज्य डोंगरे जी इस तरह के कथावाचक थे। और जब इनकी पत्नी का देहांत हुआ तो ये बंबई में ही कथा कर रहे थे, और वहां से जब आए तो हवाई जहाज से इनका एक बंबई का रतनलाल जी भाई धनिया सेठ था, वो साथ में लेकर के आया। तो रास्ते में कहने लगे सुनो, वहां पत्नी का अंतिम संस्कार होना है और मेरे पास कुछ है नहीं, पत्नी का मंगल सूत्र है, इसको बेच दो तो कुछ पैसे आ जाएंगे, उसी से अंतिम संस्कार कर देना। रतनलाल जी धनिया ने कहा कि उस समय मुझे लगा था कि मैं धरती फट जाए उसमें जलकर घुस करके भस्म हो जाऊं। ऐसे शिष्य जिनके हों मुझ जैसे करोड़पति लाखों करोड़ों,
उसको अपनी पत्नी के श्राद्ध करने के लिए, क्रिमिनेशन करने के लिए, अंतिम क्रिया करने के लिए, पैसे जुटाने के लिए मंगलसूत्र बेचना पड़े। दलिया खाते थे और कथा सुनाते थे, जो कुछ मिलता था वहीं दान देकर के चले जाते थे। तो मेरा कहना है जैसा स्वास्थ्य अच्छा रहे, बस कथा में उत्साह बनाए रखें, सवेरे जल्दी उठने का प्रयास करें, आरती खूब श्रद्धा से गावें, कीर्तन उन्मत्त होकर के गावें, यज्ञ कुंड की परिक्रमा करें। वैसे तो 108 परिक्रमा करने का विधान है, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी करें। सुबह 6 बजे से हमारे आचार्य जी के लिए व्यवस्था की जाए, ये पाठ करेंगे। आप लोग परिक्रमा जितनी श्रद्धा हो कर सकते हैं। और सनत कुमार जी ऐसा कह ही रहे थे कि भक्ति देवी प्रकट हो गई। यही कथा का सार है, ये ज्ञान यज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। सबको सहयोग करना चाहिए, सबके सहयोग लेने चाहिए, और सबके सहयोग से ही यह यज्ञ परिपूर्ण होता है। अब सनत कुमार जी ऐसा कह रहे हैं कि भक्ति देवी प्रकट हो गई, ज्ञान और वैराग्य दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया। सनत कुमार बोले, भक्ति देवी तुम आ गई? बोले, तुम भक्तों के हृदय में वास करो। भक्ति प्रकट हो गई और भक्तों के हृदय में, और जब भक्तों के हृदय में भक्ति प्रकट हो गई तो भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भोले वृंदावन बिहारी बिहारी लाल लाल की की जय। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। परमात्मा की कथा सुन करके जो कह दे कि बहुत सुन लिया, रोज क्या सुने? वही ठाकुर जी है, वही कथा है, वही भागवत है, क्या सुने? उनके यहाँ सुनी थी, उनके यहाँ सुनी थी, कितनी बार सुने? ऐसा जिसके मन में भाव आता है वो कथा के तत्व को नहीं समझता, कथा की महिमा को नहीं समझ पाया। जितना सुनेंगे उतना सुख मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि मुँह रहो रसिका भुवि भावुका, कथा के रस का पान करें। सनक आदि 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज जब आए तो उन ऋषियों की ओर से, अब आप अनुभव करो, 88,000 की संख्या में संत जन हैं, व्यास जी के रूप में सूत जी महाराज बैठे हुए हैं। अगर सब अपनी अपनी बात पूछने लगते तो हल्ला मच जाता, कुछ बातें नहीं समझ में आती। इसलिए 87,999 ऋषि शांत बैठ गए और उनकी ओर से अगुआ बन करके सनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि त्वया खल पुराणानि स इतिहासानि चानघ, आख्यात्यानि गीतानि धर्मशास्त्राणि चानुत। सूत जी भगवान से सौनक आदि ऋषियों की ओर से सौनक जी कहते हैं कि आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन करता है, कुछ जानकारी करने की इच्छा हो रही है। सूत जी ने कहा, पूछिए। सौनक जी ने कहा, 1 नहीं 2 नहीं, हम आपसे 6 प्रश्न करना चाहते हैं। पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है, सवेरे 4 बजे उठ करके स्नान करना धर्म है, लाखों करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है। आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है?
हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है। बोले दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि जब हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता है दुर्गा जी बड़ी है, कोई कहता है भैरव बाबा सबसे ऊंचे हैं, कोई कहता है रुद्र भगवान सबसे ऊंचे हैं, कोई कहता है बजरंग बली बड़े ऊंचे हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? और मैं बताऊं 33 करोड़ में भी हर तीसरे गांव में कोई न कोई देवी देवता हर चौथे चार प्रकट हो जाते हैं। हाँ, कर्म हम अच्छे करते नहीं, खान पान हमारा अच्छा है नहीं, सत्संग हम करते नहीं, पूजा पाठ हम करते नहीं, भक्ति हम करते नहीं, भगवान का भजन हम करते नहीं, और कहते हैं हमारे ऊपर भैरव बाबा आते हैं, काली माता आती हैं। ये सरासर पाखंड है, सरासर झूठ है। हर तीसरे साल कहीं न कहीं कोई देवी देवता प्रकट हो जाता है। तो सनक जी पूछते हैं कि ये बताओ किसको पूजें, किसके प्रति मन को लगावें, ये हमारी समझ में नहीं आता। क्या कभी कभी व्यक्ति के मन में भ्रम नहीं हो जाता? मंदिर में जाओ, आजकल तो होड़ लगी है, शहरों में बड़ा मंदिर बनता है और बड़े मंदिर के किनारे किनारे छोटे छोटे तमाम मंदिर बन जाते हैं। बोले काली माता हमारी तरफ से, बोले संतोषी माता हमारी तरफ से, बोले दुर्गा माता हमारी तरफ से, बोले विंध्यवासिनी की एक मूर्ति हमारी तरफ से, और मूर्ति लगाएंगी 1.5 फुट की, और नंबर जो उनका नेम प्लेट होगा नीचे वो 2 फुट का होगा। कोई दर्शन करने आवे तो मूर्ति को बाद में देखे, उनका नाम पहले देखे, इसलिए लगवाते हैं लोग। सनक जी कहते हैं किसको पूजे। और तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। भगवान को वेद में कहते हैं अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका नाम अजन्मा है। जो अगर अजन्मा है तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना, वो देवकी का पुत्र वसुदेव कैसे बना। चौथा प्रश्न हमारा, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 1 अवतार है, कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है, और कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, अब विधि कहीं सुनहि सब संता। हरि अनंत हैं, इसलिए उनके अवतार भी अनंत हैं। कितने अवतार हैं इसे कोई जानता नहीं। बोले प्रामाणिक रूप से कितने अवतार हुए हमें बताएं। और 5वां प्रश्न यह है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके बोले। वक्ता तो वो बड़ा है जो गागर में सागर भर दे। और फिर संसार के लोगों में इतना समय कहां है, अगर हम विवेचना करने लग जाएं तो सामने बैठा श्रोता सोने लग जाएगा, और फिर कथा का मतलब क्या हुआ। इसलिए संक्षिप्त में कहें, सनक जी कहते हैं कि अतः साधो त्रयत् सारम समधृत्य मनीषया। जो सार है शास्त्रों का, वो हमें बताने की कृपा कीजिए। और 6वां प्रश्न हमारा यह है कि भगवान जब अपनी लीला संपन्न करने के लिए आए, श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार लेते समय मेरे गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो अपनी लीला समाप्त करके जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, धर्म किसकी शरण में गया होगा। आप कृपा करके हमें इन 6 प्रश्नों के उत्तर दें। शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए और कहने लगे कि इन प्रश्नों का उत्तर हम आपको कल देंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं आया हूं तो मैं सोचता हूं कि कितनी भागवत की बातें आप लोगों को बताई जाएं, सुनाई जाएं, कथा का अमृतपान कराया जाए। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो लोग यहां आकर के बैठे हैं, सबसे इस निवेदन के साथ कि वैसे फेसबुक में तो दिखाने की व्यवस्था है ही, आलोक कुमार मिश्रा को सर्च करेंगे तो फेसबुक में देख लेंगे, लेकिन यहां आइए, नई नई कथाओं का रसास्वादन करिए। कल 2 बजे फिर मिलेंगे, सब लोग प्रेम से भागवत भगवान की आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे। इसके बाद इस आशा के साथ कि कल 2 बजे के पहले सब लोग आएंगे। 1 बजे 1:30 बजे से हमारे ये संगीतकार बंधु, आज जो हुआ वो हुआ, पहले कलश यात्रा हुई, फिर पूजन पाठ इत्यादि में समय लगा,
और कल से संगीतकारों की जोड़ी भी आ जाएगी और सब लोग बढ़िया भजनों का आनंद लेते हुए कथा का रसास्वादन करने के लिए कल 1:30 बजे फिर मिलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी लोग आज करके आगे खड़े हो जाएंगे। सभी लोग भागवत भगवान की आरती करेंगे, इसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। ॐ हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल, 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 कृष्णा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
हरे हरे आर्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनम्। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे ही खड़े रहेंगे। आरती